हेलो गाइस, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है रात्रि के 9 बजे। और आज बेहतरीन जितने भी आपके प्रश्न हैं सारे न्यूमेरिकल हैं और पूरा प्रैक्टिस मेरा न्यूमेरिकल पर है। चाहे सुबह वाली क्लास में देखिए उसमें भी हमारे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन चल रहे हैं। फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, रिवीजन भी फार्मूले का करवा रहे हैं और न्यूमेरिकल के साथ आपको लेकर चल रहे हैं ताकि आपके जो कंसेप्टेबल चीजें हैं जो कि न्यूमेरिकल पर आधारित हैं वो चीज आपकी क्लास से क्लियर हो जाए। तैयार है सभी? तो एक बार शेयर कर दीजिएगा जो विद्यार्थी रात्रि के 9 बजे नहीं जानते हैं उन सभी को, ताकि आपका पूरा रिवीजन हो चुका भी है और एक कहा जाए तो आधा अधूरा जो बचा है भाग वो भी पूरा कंप्लीट करा देंगे। आइए देखिए क्वेश्चन, आयतन में गणना की त्रुटि क्या होगी। क्या लिखा है? गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि आपका 1% है। इसके आयतन की गणना में त्रुटि क्या होगी? जो कि आपके ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 1%, 3%, 60%। इसका आंसर क्या होगा? कितने विद्यार्थी सही देंगे? कितने विद्यार्थी? तो आप जानते हैं अगर हम पूछ दें कि गोले का त्रिज्या क्या, गोले के त्रिज्या का आयतन क्या होता है, गोले का अगर आयतन पूछ दें कि गोले के आयतन का फार्मूला क्या होगा, तो V बराबर आपका आंसर आना चाहिए। क्या होगा बच्चा? V बराबर किसके? गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा बच्चा? V बराबर आयतन क्या होगा बच्चा? V बराबर क्या होगा? 4/3 पाई r का क्यूब। कितने की त्रुटि हुई है? 1% की। तो V बराबर क्या करेंगे बच्चा? 1% है, तो यानी आप जब त्रुटि निकालते हैं, त्रुटि तो क्या करेंगे? 3 इंटू आर कर देते हैं। तो कितना होगा भाई? 3 इंटू 1%, कितना आंसर आएगा? 3% आएगा। और ये आपके चैप्टर नंबर 1 से है, यानी 3% ऑप्शन नंबर बी। खत्म, यही है, केवल फार्मूला पर आधारित था, मान रख देना था, सोल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, सार्थक अंक कितने विद्यार्थियों को दिख रहा है? इसमें सार्थक अंक इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.310 इंटू 10⁻3। इसमें कितने आपके सार्थक अंक हैं? तो बच्चा कभी भी सार्थक अंक में 10 के पावर को हम काउंट नहीं करते, वो कितना भी दे दे, चाहे 10 के पावर 5 दे दे, 10 के पावर 8 दे दे, 10 के पावर, इसका कोई भी रोल नहीं होता, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। केवल संख्या देखी जाती, कितनी संख्या है? तो कहेंगे मैम जी 3 संख्या है, जो कि 0.310 संख्या कितनी है? 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब देखिए, एक प्रकाश वर्ष की किरण की तरंग दैर्घ्य दे रखी है। एक प्रकाश की किरण की तरंग दैर्घ्य दे रखी है, कितना? 0.006 मीटर है। ये बराबर होती है किसके बराबर? और डायरेक्ट प्रकाश की किरण की तरंग दैर्घ्य है बच्चा, मीटर में है, तो बराबर निकालना है, कितना होगा? बताइए, आंसर दीजिए आप सभी विद्यार्थी। तो आप कहेंगे कि 0 कितना है? देखिए 0.00006 है ना, मीटर में है। तो बच्चा इसका कितना हो जाएगा? अगर हम इसको दशमलव उसमें ले जाएं 10 के पावर में, तो कहेंगे 6 × 10 के पावर -5 मीटर हो जाएगा। लिख देंगे बच्चा, लिख सकते हैं। अगर हम इसमें 10 का गुणा कर दें तो 60 इधर, 10 के पावर -6 माइक्रोन हो जाएगा मीटर में। तो आप कहेंगे 60 माइक्रोन हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं? 60 माइक्रोन हो जाएगा। कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? 60 माइक्रोन। और इस तरीके के प्रश्न आपको परिवर्तित करना, बदलना आता है कि क्या कह सकते हैं किसके बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है? एक कार ए से बी तक 20 किमी पर हावर के चाल से जाती है, 30 किमी पर घंटा चाल से वापस आती है। तो इस यात्रा के दौरान औसत वेग निकालना है। कौन सा वेग? औसत चाल। तो औसत चाल का डायरेक्ट फार्मूला है, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? बताइए, किसको किसको फार्मूला पता है? औसत चाल तो 2v1 लिखेंगे, 2v1 इंटू v2 है ना बच्चा, v1 इंटू v2 हो जाएगा, 2 के साथ बटे में हो जाएगा v1 प्लस v2। मान रख दीजिए, 2 × v1 कितना दे रखा है? 20 है, 30 है। इनको फिर जोड़ दीजिए, 20 + 30 कर दीजिए, कितना मिला? तो आप कहेंगे 2 दूना 4, 4 तिया कितना हो गया बच्चा? 12, यानी 120 बटे में 50 है ना। 20 30 जोड़ दिए 50, कट जाएगा। 20 बटे में 50 यानी 20 बटे में 50 ना,
हाँ देख लीजिए, 0 एक और है, 1200 हो जाएगा यहाँ, 1200, ये 2 0, 0 से 0 खत्म, तो कितनी बार कट गया, 5 दूना के 10, एक अब 2 आ गया, 5 चौका 20, यानी 24 आंसर है, 24 किमी पर घंटा, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट फार्मूले पर है बच्चा, फार्मूले से लगाना था, रख देना था मान, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, 500 किग्रा का एक क्रेन 36 किमी पर घंटा के वेग से 50 मीटर त्रिज्या पर मुड़ती है, अभिकेंद्री बल, डायरेक्ट फार्मूला, किसको किसको पता है, अभिकेंद्री बल का सूत्र कितने विद्यार्थी जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखे भाई। अभिकेंद्री बल F बराबर mv का स्क्वायर बटे में r, mv का स्क्वायर बटे में r, तो m का मान कितना है, 500 है, m का मान कितना है, 500 है, कितने किमी जाती है, तो आप कहेंगे 36 किमी पर घंटा जाती है, किमी में 36 किमी पर घंटा दे रखा है ना, ध्यान दीजिएगा बच्चा, तो क्या कहेंगे, 36 किमी पर घंटा की वेग से जाती है। अब इसको किमी में दे रखा है तो किस में बदलना होगा, मीटर में, तो 36 किमी है तो क्या हो जाएगा 5/18 से, तो 18 दूना क्या हो जाएगा 36 यानी 10, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई होगा, 10 मीटर पर सेकेंड का, किसका मल्टीप्लाई 10, क्यों कहेंगे बच्चा, क्योंकि आपको त्रिज्या मीटर में दे रखी ना कि किलोमीटर में, है ना, तो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। इसका क्या करना है, स्क्वायर यानी 10 10 बार 2 बार में लिख दीजिए। आर कितना है 50 मीटर है, 50 से कट गया तो कितनी बार में, एक 0 कट गया, 10 बार में खत्म, 50 दहा में 500, और कितना मिल गया बच्चा 1000 मिल गया, 1000 आपको मिल गया, 1000 मिल गया, कितना मिल गया 1000 न्यूटन की बल मिल गई, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में है। डायरेक्ट फार्मूला पर था, लेकिन यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा चेंज करना था, किमी पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देते, फिर मान रख देते, आंसर आ जाता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से, अब दे रखा है कि 160 मीटर त्रिज्या वाले वर्क मार्ग पर 400 मीटर पर सेकेंड चाल से गति करती हुई मोटरसाइकिल का त्वरण होगा। मोटरसाइकिल का त्वरण निकालना है, सीधे फार्मूला है बच्चा, a बराबर v का स्क्वायर बटे में r, a बराबर v का स्क्वायर बटे में r, v का कितना स्क्वायर है तो कहेंगे 400 है, 400 गुणे 400 कर देंगे, है ना, बटे में r कितना है तो कहेंगे 160 है, हाँ, तब 4 के पहाड़े से कट कर दीजिए, 4 के पहाड़े से गया ये 100 बार में, 4 के पहाड़े से ये 40 बार में, 40 से ये गया कितनी बार में 10 बार में, 10 गुणे 100 यानी आप कहेंगे 10 100 1000 आ गया, 1000 आया, 1000 क्या आया बच्चा, 1000 आपका आया, 1000 किमी पर सेकेंड आया, किमी पर सेकेंड का स्क्वायर 1000, है ना, कहां पर दिख रहा है, आंसर है कि गायब है, आंसर है कि गायब है, देखिएगा, है ना, इसको क्या लिख सकते, 1000 को 1 किमी पर सेकेंड किमी पर सेकेंड का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 किमी पर सेकेंड का स्क्वायर लिख सकते हैं, कहाँ दिख रहा है 1 किमी पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, न कि आप ए करिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लीजिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मनुष्य 990 मीटर दूर स्थित सीटी की ध्वनि को सुनकर अपनी घड़ी को मिलाता है, उसकी घड़ी में कितना दोष रहेगा, अगर सीटी को सुनकर वो घड़ी को मिलाएगा तो उसमें कितना दोष रहेगा, तो टी बराबर डायरेक्ट फार्मूला है बच्चा डी अपॉन बी, डी कितना दे रखा है, कितनी मीटर दूरी है 900 मीटर है, वेग कितना है बच्चा 990 मीटर, वेग कितना है 330, कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में, तो बच्चा 3 सेकेंड क्या चलेगी, सुस्त चलेगी, 3 सेकेंड क्या चलेगी बच्चा, सुस्त घड़ी चलेगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लीजिए, किरचॉफ का नियम आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया, किसका नियम, किरचॉफ का, दिए गए धारा में वितरण में मान निकालना है। देखिए ध्यान से, चित्र थोड़ा सा आपको गलत दिखेगा, चित्र आपको थोड़ा सा गलत दिखेगा क्योंकि उसमें चित्र में क्या है, ये इधर है, देखिए ये ऐसे बना है 4 है, फिर ये क्या है 2 भी आपका समान दिशा में है, 2 भी आपका समान है, 2 भी आपका समान दिशा में है ना, लेकिन जो तीसरा जा रहा है बच्चा, तीसरा क्या कर रहा है, इधर को जा रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, इधर को, है ना, तीसरा क्या है, इधर से जा रहा है, पांचवा भी क्या कर रहा है, इधर से जा रहा है, पांचवा भी इधर से जा रहा है, ठीक, आई आपका इधर जा रहा है,
आई सही है। अब ये सब सारे तीर हमने बना दिए। पूरा खेल ये किसका है? किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ का पहला फर्स्ट नियम है, फर्स्ट नियम, जिसे हम संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं, जिसे संधि का नियम या धारा का नियम कहा जाता है, उसी पर आधारित है ना, धारा का नियम, संधि का नियम या धारा का नियम है। क्लियर है? आ जाइए देखिए अब यहाँ पर कैसे करेंगे। अब आपको मान दे दिया, इसको जोड़ देना है, जो विपरीत होंगे उसको घटा दीजिएगा, मान को रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 4 + 2 किसमें है? 4 + 2 हो जाएगा, समान है ना। फिर क्या है बच्चा? ये विपरीत है, प्लस आई भी इधर है, प्लस आई इधर है, माइनस क्या है? माइनस आपका इधर जा रहा है। 3 और 5 क्या कर रहे हैं? माइनस के साइड में, यानी -5 - 3 = 0। तो आप कहेंगे 6 + i बराबर, उधर गए तो दोनों क्या हो गए? माइनस है, यानी 8 हो गए। तो i बराबर क्या हुआ? 8 - 6 यानी 2 एम्पियर आ जाएगा आंसर। 2 एम्पियर आ जाएगा आंसर। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब ये समतल दर्पण से है। देखिए एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके, एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच रखा गया है, तो इस बल्ब में कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? इस बल्ब में कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो फार्मूला आपको याद है, 360 बटे में थीटा -1, तो 360 बटे में बच्चा 60 -1, 60 के पहाड़ा में कितनी बार? 6 के 36, 6 बार, यानी आप कहोगे भाई साहब 6 - 1 = 5। आंसर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, बढ़िया झकास एवं सुपरस्टार। अब देखिए क्या है, अब कहा गया है कि ये 2 लेंस जिनकी शक्ति +12 -2 डायोप्टर है, एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो आप कहेंगे P बराबर मैम जी P1 + P2, P बराबर P1 + P2, बिल्कुल सही। कितना दे रखा है? इधर देखिए +12 है और इधर -2 है, तो कितना मिल गया बच्चा? 10। प्लस में क्या मिला? 10 मिल गया। अब इसमें क्या निकालनी है? फोकस दूरी। तो F बराबर आप जानते हैं 1/P डायोप्टर होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए? सेंटीमीटर में। तो F बराबर 100 बटे में P कर देंगे, यानी 100 का मान 100 बटे में 10 करेंगे बच्चा, कितना आएगा? कट गया, कितनी बार? 10 आ गया। कहीं पर दिख रहा है 10? ऑप्शन कहीं 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। और पूरा न्यूमेरिकल था आज के सेशन में बच्चा, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल था, जो कि बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हुआ। चाहे आप हर एक प्रश्न को देख लीजिए, एक एक कंसेप्टेबल थे, फार्मूला बेस्ड थे, और आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो मिलते हैं नए शो में, नए शो के साथ, नए प्रश्नों के साथ, नए न्यूमेरिकल, नए फार्मूले के साथ। तब तक आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।